हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नैन वंदना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर इस पोस्ट के लिए पूछे गए पिछले साल मतलब लगभग 2007 से पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए इज द टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी डेंसिटी या ऑप्शन डी इंथैल्पी। एज वी नो देर आर दी टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी टेक दी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है। देन अगेन अनदर टाइप इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको याद कैसे रहते हैं? इन, पहला जो वर्ड है इन से बना हमारा इंडिपेंडेंट। क्या बना? इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? मास। ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है मास के, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसके लगभग उल्टी हो जाएगी, मतलब जो डिपेंडेंट है मास पे, जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है मास पे। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं टेम्परेचर। फ्रेंड्स, मुझे बताए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन मास है या इंडिपेंडेंट है? एज वी नो टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन दी मास। मतलब आप स्मॉल बीकर में टेम्परेचर लीजिए या बड़ी क्वांटिटी लीजिए, टेम्परेचर विल बी सेम। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। सो पहली क्वांटिटी आ गई, टेम्परेचर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन अगेन डेंसिटी। आप यहाँ पर बोलेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिए मास इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मास इज itself is a mass, then volume is dependent on mass। हमेशा याद रखना ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन अगेन प्रेशर मास पे डिपेंड रहता है या नहीं? सेम वे टेम्परेचर जैसे ही प्रेशर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको याद रखना मेरे दोस्त कि इंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको तीन प्रॉपर्टी मिल गई, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी। देन अनदर सेकंड क्वेश्चन वी आर टेकिंग, द क्वेश्चन टू विल बी द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन टेम्परेचर स्केल P as 130 degree P and minus 120 degree P respectively. What will the reading on the scale corresponding to 60 degree Celsius on the Celsius scale? दोस्त इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमेशा याद रखना। देर आर दी वन स्केल इज गिवन लाइक अ स्केल P। क्या गिवन है? स्केल P इज गिवन, ओके, एंड अनदर स्केल C। ठीक है, स्केल P का उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट लिया है, हमें कोई इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है, IP इंटरमीडिएट पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गिवन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिया है उन्होंने? यहाँ पर देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? P स्केल का 130 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट एंड -20 डिग्री। मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया -20 डिग्री P। देन अगेन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो गिवन 130 डिग्री P। सेम वे नाउ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिग्री सेल्सियस के लिए? 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन बॉइलिंग पॉइंट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज 60 डिग्री सेल्सियस हमें पता है, तो उसके रिस्पेक्टिव हमें इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है स्केल P के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं याद रखना। हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं। पहले क्या लेते हैं हम? इंटरमीडिएट पॉइंट को हम x बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, x माइनस वो क्वांटिटी है माइनस, नीचे आ जाएगी। सेम वे हम इस दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस ले लेंगे, 130 माइनस m ब्रैकेट -20। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी है, मतलब x से -20 लिया तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? 60 माइनस 0 करूँगा, राइट। देन अगेन 130 माइनस -20 किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0। इसको बस सॉल्व करना है। ये क्या है? डिग्री P में, तो x प्लस 20 नीचे आ जाएगा 150, एम आई राइट। देन 60 डिवाइड बाई 100, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक 0 कट हो जाएगा, यहाँ का एक 0 कट हो जाएगा। x प्लस 20 इक्वल टू व्हाट? 15 6 आर 90। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री P। ठीक है, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अगेन मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन,
थर्ड, in case of Boyle's law, if the pressure increases by 1%, the percentage decrease in the volume is। यहाँ पर एक क्वांटिटी आया है मेरे दोस्त कि बॉयल्स लॉ दिया है, तो पहले तो समझ लो देर आर दी 3 लॉस। फर्स्ट लॉ लिया हमने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर वैल्यू इज अ कांस्टेंट। टेम्परेचर वैल्यू क्या रहती है मेरे दोस्त? कांस्टेंट। सेकंड आता है मेरे दोस्त चार्ल्स लॉ। क्या आएगा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर विल बी कांस्टेंट। प्रेशर विल बी कांस्टेंट। देन अगेन थर्ड लॉ आता है मेरे दोस्त गे-लुसेक लॉ। क्या आता है? गे-लुसेक लॉ। इसमें क्या रहेगा? सपोज टेम्परेचर चला गया, प्रेशर चला गया, नीचे क्या रहा? वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। सो हियर वो किसके बारे में बोल रहे हैं? बॉयल्स लॉ। इफ द प्रेशर इंक्रीजेज बाय 1%, परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम व्हाट। यहाँ पर याद रखना इनिशियली प्रेशर P1 V1 था, लेकिन प्रेशर उन्होंने बढ़ा दिया, 1.01 हो गया, राइट। 1% बढ़ा दिया, मतलब क्या होगा? क्वांटिटी P2 क्वांटिटी क्या हो गई? 1.01 P1। और V2 की क्वांटिटी हमें पता नहीं है। सपोज प्रेशर इंक्रीजेस, एज वी नो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। सपोज आपने प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम इटसेल्फ डिक्रीजेस। इन्होंने ये दिया भी नहीं होता कि परसेंटेज निकालो, तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये क्यों आया? टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। P1 वैसे ही रहने दिया हमने V1। एज वी नो P2 क्या था हमारा? 1.01 P1 था और V2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इधर लिखता हूँ इसको, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 कट हो जाएगा। सपोज V2 बाई V1 क्या आएगा मेरे दोस्त? V2 बाई V1 आएगा 1/1.01। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा? 100/101। सपोज कभी भी आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालने को बोलेंगे तो हमेशा याद रखना बिगर वैल्यू विल बी फर्स्ट, देन -1 इंटू 100 आएगा। और सपोज वो आपको बोलेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज निकालना है मेरे को, परसेंटेज डिक्रीज, तो क्या आएगा? 1 - V2/V1 इंटू 100। एम आई करेक्ट? ये हमेशा याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। 1 - V2/V1 क्या है हमारा? 100 डिवाइड बाय 101 इंटू 100। एम आई राइट? 101 - 1 क्या आएगा? 1। 1 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 101। मतलब परसेंटेज डिक्रीज क्या है? 100 डिवाइड बाय 101। मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एम आई करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 100/101%। ओके, यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ जाएगा। सो मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th इज व्हेन द नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, इट इज देन कॉल्ड। ऑप्शन ए है ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स एंड क्लोज सिस्टम। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, फर्स्ट आता है, फर्स्ट वी विल डिस्कस, फर्स्ट लेते हैं हम क्लोज सिस्टम। क्या लेते हैं हम? क्लोज सिस्टम। हमेशा याद रखना क्लोज सिस्टम के केस में नाइदर मास एंड एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री, मास एंड एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री, उसको हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। देन ओपन सिस्टम, सॉरी माफ करना मुझे, मास एंड एनर्जी इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जब मास एंड एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। देन अगेन क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मास कांस्टेंट रहता है, मतलब मास क्रॉस नहीं करता, लेकिन एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री, वो हमारा केस हो जाता है क्लोज का। एंड थर्ड केस रहता है मेरे दोस्त आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? नाइदर मास नॉर एनर्जी, क्रॉसेस द बाउंड्री, उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हेन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर विल बी द आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा मेरे दोस्त? आइसोलेटेड सिस्टम। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म्स व्हाट? क्लोज सिस्टम तो नहीं रहेगी, ओपन सिस्टम भी नहीं रहेगी, आइसोलेटेड भी सिस्टम नहीं रहेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी अ हेटेरोजेनियस सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेटेरोजेनियस सिस्टम जानने से पहले ये हमेशा याद रखना कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होती है? 2 टाइप रहेगी, राइट। एक तो रहेगी होमोजेनियस सिस्टम, एम आई करेक्ट? एक तो रहेगी होमोजेनियस सिस्टम,
और अदर रहेगी हेट्रोजेनियस सिस्टम। क्या रहेगी? हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम हम किसको कहते हैं कि वन हुज केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, वन हुज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थ्रू आउट, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस सिस्टम। एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम मतलब क्या कि हुज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर नॉट सेम थ्रू आउट दिस सिस्टम, और it is a composition of two homogeneous system. Ice itself is a homogeneous system and water itself is a homogeneous system, and composition of both it will form the heterogeneous system. It is a simple question because they never given the homogeneous in the question. Suppose they given the homogeneous system, then there will be a difficult, but as we know that closed system की हमने definition देख ली थी, open system की देख ली थी, isolated की देख ली थी, तो correct answer will be option D. There will be a no doubt for that. Correct option D. Again, moving for the next 6th question, the term NTP stands for. The term NTP stands for. Always remember nominal temperature and pressure. Normal temperature, nominal temperature and pressure. ये होगा कि मेरे दोस्त? ये ऑप्शन भी नहीं होगा. Natural temperature and pressure, neither. Then नॉर्मल थर्मोडाइनमिक्स प्रैक्टिस, ये भी नहीं होगा. इसका करेक्ट आंसर इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड द प्रेशर. लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द ईयर क्या रहता है? टेम्परेचर क्या रहेगा? एनटीपी कंडीशन में टेम्परेचर क्या रहेगा और प्रेशर क्या रहेगा? ठीक है, इन एयर के केस में आइडियल गैस क्या लेते हैं हम? एयर ही लेते हैं. तो टेम्परेचर क्या रहेगा मेरे दोस्त? टेम्परेचर हमेशा याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 293.15 डिग्री क्या रहेगा? केल्विन रहेगा. ठीक है. अगेन नाउ प्रेशर क्या रहेगा मेरे दोस्त? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 101.325 किलो पास्कल. ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नाउ moving for the next question, question 7. Which of the following is an irreversible cycle? क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे दोस्त कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल. एयर स्टैंडर्ड साइकिल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त. हमेशा याद रखना क्रिटिकल कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल. ठीक है. स्टर्लिंग साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल. इरिक्सन साइकिल इज ऑल्सो रिवर्सिबल साइकिल. सो करेक्ट आंसर विल भी रहेगा इसका ऑप्शन डी. इसका ऑप्शन डी रहेगा, मतलब नन ऑफ द अबव. ठीक है. इसके रिस्पेक्टिव हम बात करेंगे कि कार्नोट साइकिल इज 4 प्रोसेस से बनता है. ठीक है. किन 4 प्रोसेस से बनता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहती है. 2 क्या रहती है मेरे दोस्त? 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या रहती है मेरे दोस्त? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस रहती है. देन मूविंग टू द सेकंड, स्टर्लिंग एंड इरिक्सन. स्टर्लिंग एंड इरिक्सन को कैसे याद रखना है? हमेशा याद रखना स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल मैंने लिया है यहाँ पर. हमेशा याद रखना स्टर्लिंग एंड इरिक्सन में 2 साइकिल तो रहेगी, 2 आइसोथर्मल विल बी देयर. क्या रहेगी मेरे दोस्त? 2 आइसोथर्मल विल बी देयर. 2 आई एम टेकिंग 2 आइसोथर्मल विल बी देयर. नाउ कंसिडर, और 2 जो बाकी रहेगी, 2 प्रेशर रहेगी या वॉल्यूम रहेगी. तो इसको कैसे याद रखना है? याद रखना इन केस ऑफ इरिक्सन साइकिल एज वी नो हियर इज द ओ, और ओ के बाद क्या आता है? अल्फ़ाबेट पी आता है, OPQR. सो यहाँ पर आया जाएगी 2 कांस्टेंट प्रेशर, 2 प्रेशर साइकिल विल बी देयर, नॉट कांस्टेंट, 2 प्रेशर साइकिल विल बी देयर एंड रिमेनिंग 2 वॉल्यूम साइकिल विल बी देयर. हमेशा याद रखना. और करेक्ट आंसर विल बी डी. कार्नोट, स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल ऑल आर दी रिवर्सिबल साइकिल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर. कार्नोट साइकिल मैक्सिमम किसके लिए रहती है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर इज अ रिवर्सिबल साइकिल. हमेशा याद रखना रिवर्सिबल इंजन के लिए ही कार्नोट साइकिल मैक्सिमम रहती है. और कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ सिंक अपॉन टी ऑफ सोर्स, टी ऑफ सिंक अपॉन टी ऑफ सोर्स, और लोअर टेम्परेचर लिमिट अपॉन हायर टेम्परेचर लिमिट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन. क्या करता है ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन व्हाट? इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर. रिमेंबर ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन दी टेम्परेचर. क्या डिफाइन करता है? टेम्परेचर्स. ठीक है. सो मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल आर व्हाट? स्टर्लिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल आर दी रिवर्सिबल साइकिल. सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट साइकिल. फ्रेंड्स, इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस टोटल 10 क्वेश्चन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज subscribe our channel and share to the maximum people. In next class, question number 11 onward we are taking the question. So till now we will stop here. Thank you so much.